हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ शॉर्ट हैंड। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट एसएससी स्टेनो 2023 नोटिफिकेशन जो एसएससी ने थोड़ी देर पहले ही रिलीज किया है। और इस नोटिफिकेशन की कुछ खास बातें, कुछ बड़े बदलाव जो हमें देखने को मिले हैं एग्जाम पैटर्न में। एग्जाम के पैटर्न में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो क्रूशियल डेट्स में चेंजेस हुई हैं, जो भी चेंजेस हैं इस वीडियो में हम सारे चेंजेस डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो इस वीडियो में मैं टॉपिक्स कवर करूंगा वो है इम्पॉर्टेंट डेट्स। एग्जाम डेट्स क्या है, फॉर्म आप कब तक फिल कर सकते हैं, क्या क्रूशियल डेट्स रहेंगी, करेक्शन डेट्स क्या रहेंगी फॉर्म्स के लिए। सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस होगी। इन द सेकेंड स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वैकेंसीज ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की जो भी वैकेंसीज हैं। उसके अलावा वी विल डिस्कस अबाउट एज लिमिट, द क्रूशियल डेट जब तक आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है, जिस डेट को कंसिडर करते हुए आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स एंड क्रूशियल डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी स्टूडेंट। बहुत स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, हर बार डाउट रहता है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्रूशियल डेट्स क्या होनी चाहिए, कब तक बना होना चाहिए। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, फी पेमेंट्स डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन स्कीम हम डिस्कस करेंगे, जिसमें वी विल बी लुकिंग एट द मेजर चेंज which SSC has introduced, which will be impacting the exam a lot. So let's start. सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 2 अगस्त से लेकर वेरी कर रही है 23 अगस्त 2023 तक। ये इंपॉर्टेंट डेट है। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 2 अगस्त, जो एंड डेट है दैट इज 23 अगस्त, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टाइम है वो है रात के 11 बजे तक। आप रात 11 बजे तक 23 अगस्त को अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं एसएससी स्टेनो 2023 का। जो करेक्शन विंडो आपकी खुलेगी दैट विल बी ओपन ऑन 24 अगस्त एंड 25 अगस्त। रात 11 बजे तक खुली रहेगी। इसमें आप करेक्शन अपनी जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, अगर उसमें आपको लगता है कि कोई भी चीज़ गलत फिल हो गई है आपसे, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो 23 तारीख तक फॉर्म नॉर्मली आप फिल कर सकते हैं, 24-25 को आप उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 24-25, फॉर्म की लास्ट डेट 23 अगस्त, और फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 2 अगस्त। तो आज आप फॉर्म, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्म अप्लाई जल्दी कर दें, बिकॉज लास्ट टाइम पर एसएससी की वेबसाइट्स पे क्या होता है कि लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है और एसएससी की वेबसाइट्स क्रैश होने लग जाती है, तो वो हैंडल नहीं कर पाती लोड को। तो इट्स बेटर टू प्ले सेफ हेयर एंड फॉर्म अभी ही फिल कर दे तो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डेट्स में मैं बात करना चाहूंगा दैट इज द शेड्यूल ऑफ सीबीटी। सीबीटी का जो शेड्यूल है दैट विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2023। सीबीटी एग्जाम्स जो होंगे वो हमारे अक्टूबर 2023 में होंगे, और इसके लिए आपको रेडी रहना है। आपके पास 4 महीने हैं, आपको बहुत तगड़ी तैयारी करनी है एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी। वैकेंसीज में थोड़ा सा रिडक्शन है, बट उसके लिए निराश नहीं होना है, बिकॉज जो भी मौका है वैकेंसीज में, अगर हम रिडक्शन देखें एसएससी के हर एग्जाम में इस साल वैकेंसी में रिडक्शन देखने को मिला है। ईदर इट बी सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, किसी भी एग्जाम की आप बात करें, वी हैव सीन अ ह्यूज नंबर ऑफ रिडक्शन इन द वैकेंसीज। तो कंपटीशन कट थ्रोट होने वाला है, लेकिन उसी हिसाब से तैयारी करनी है, उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। वैकेंसीज की बात कर रहे थे, वैकेंसीज की बात हम लास्ट स्लाइड में कर रहे थे, और इस स्लाइड में वैकेंसीज के बारे में हम जानेंगे। ग्रेड सी की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हम देख सकते हैं 93 है। ग्रेड सी की टोटल वैकेंसीज 93 हैं। ग्रेड सी में इस बार इन्होंने 4600 की 2 पोस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करी हैं। इनफैक्ट 3 पोस्ट इंट्रोड्यूस करी हैं ग्रेड सी के लिए। सीएटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अलावा एम एमओ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, एंड उसके अलावा जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एएफएचक्यू, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। माय बैड, 5 पोस्ट जो है वो इन्होंने इस बार जो है वो इंट्रोड्यूस करी हैं। इस बार नहीं, इनफैक्ट हर बार रहती है, जो 4600 ग्रेड पे है। इसके अलावा बाकी पोस्ट जो है वो 4200 ग्रेड पे है। और ग्रेड सी, स्टेनो ग्रेड सी की जो टोटल पोस्ट है फॉर दिस ईयर इज 93। 93 में से 49 इज फॉर जनरल कैंडिडेट, 6 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, 22 ओबीसी, 3 एसटी
और 13 पोस्ट SC कैंडिडेट्स के लिए है। सो आई एम नॉट सरप्राइज 93 वैकेंसीज फॉर ग्रेड सी इज नॉट बैड। इतना बड़ा रिडक्शन इसमें देखने को नहीं मिला है। जिसमें रिडक्शन देखने को मिला है दैट इज ऑफ वैकेंसीज इन ग्रेड डी। पिछली बार 3K प्लस वैकेंसीज थी, 3000 प्लस वैकेंसीज थी। इस बार जो नंबर है वो सिमट कर रह गया है 1.1K के आसपास। प्रिसाइसली 1114 वैकेंसीज हैं इस बार टोटल ग्रेड डी में। 1114 वैकेंसीज के साथ अगर मैं देखूं तो ब्रेकअप उसका 499 इज फॉर यूआर, 90 इज फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, 272 ओबीसी कैंडिडेट, 88 एसटी कैंडिडेट्स एंड 165 एससी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज कम है, कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ी सी ऊपर जाएगी, बट वी नीड टू फाइट। हमें फाइट करना है और यही हम करते आए हैं। वी हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। तो इसलिए अपने आप को कॉन्टिन्यूसली दबा के रखना है, अपने आप को ये बोलते रहना है, अपने आप को हमेशा ये मोटिवेट करना है कि हमें मेहनत करनी है। वी नीड टू क्लियर दिस एग्जाम एट एनी कॉस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट के लिए एज ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑन 1 अगस्त 2023 आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। अगर आप ग्रेड सी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एज ऑन 1 अगस्त 2023 आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज एज ऑन 1 अगस्त 2023 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली जो रिलैक्सेशन है एज पर द कैटेगरी वो भी यहाँ मेंशन्ड है। You can have a look for SC and ST candidate is relaxation is of 5 years. For OBC candidates 3 साल का relaxation है। PWD unreserved candidates के लिए 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल का और PWD SC ST candidates के लिए 15 years का है। ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। और भी एज रिलैक्सेशन है बेस्ड ऑन अदर कैटेगरीज एज वेल। आप उसको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं पिंग करवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर full detail of this notification. Now let's move on to the next slide. If I move to the next slide, very important topic that is certificate formats. बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहती है सर्टिफिकेट को लेकर, उसके फॉर्मेट को लेकर, उसकी क्रूशियल डेट को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्रूशियल डेट की। क्रूशियल डेट अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो पहले, क्योंकि एसएससी जो है वो एग्जाम कमीशन करवाती थी, तो कमीशन जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले की डेट्स, अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो डीवी की डेट के एक हफ्ता पहले भी बना है, एक महीने पहले भी बना है, तो उसको कंसिडर कर लिया जाता था। बट क्योंकि अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि डिपार्टमेंट्स डीवी लेंगी, तो इट इज और प्रोसेस को फास्ट भी कर दिया गया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी क्रूशियल डेट दी गई है उस टाइम तक हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एटलीस्ट जिस बेसिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस कैटेगरी पे हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को हम रेडी करके रख ले। एंड अगर मैं एसएससी स्टेनो के नोटिफिकेशन की बात करूं तो इसमें जो लिखा हुआ है कि भाई अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए क्लेम ले रहे हैं कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, डब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी हैं या ईएसएम एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप उसका फायदा ले रहे हैं, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट्स रेडी करा के रख लेने चाहिए फॉर द सेफर साइड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन, यानी कि 23 अगस्त से पहले पहले। तो आपको ये डेट को एंड डेट मान के, ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करा लेने चाहिए। इसके बाद के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, क्लोजिंग डेट जो है, क्योंकि एसएससी ने मेंशन कर दिया है, तो अगर डिपार्टमेंट मना करता है तो वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द डिपार्टमेंट कि भाई आप क्यों नहीं हमारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। 23 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट है। इस दिन से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। दिस विल बी माय सजेशन फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, एग्जामिनेशन स्कीम, बिग चेंज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एसएससी। सबसे बड़ा चेंज जो एग्जामिनेशन स्कीम में देखने को मिला है, और द ओनली चेंज आई वुड से, इज द नेगेटिव मार्किंग। पहले नेगेटिव मार्किंग जो होती थी दैट वाज ऑफ 1/4 मार्क्स, मगर मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते थे। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने का तो 1 मार्क जाएगा ही, प्लस साथ में 0.25 मार्क्स और जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन करने पे आपको 1.25 मार्क्स गंवाने पड़ते थे। लेकिन अब एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्क हो जाएंगे 1/3, दैट इज 0.33,
यानी कि 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे एक क्वेश्चन गलत करने पे। पैटर्न की अगर हम बात करें तो दैट इज अ बिग चेंज, और अगर हम पैटर्न की बात करें तो वो पैटर्न सिमिलर रखा है एसएससी ने पिछले सालों के एग्जाम के मुताबिक। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीएस जीके बोलते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, कोई टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, सिंगल एग्जाम एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ स्किल टेस्ट। सो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट एक बड़ा चेंज जो कट ऑफ को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज स्किल टेस्ट टू स्टेनोग्राफी। इसमें भी एक चेंज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ ग्रेड सी के लिए। ग्रेड सी के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट्स 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होगी। एंड फॉर ग्रेड डी द स्पीड विल बी ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। 80 वर्ड पर मिनट पे आपको डिक्टेशन बोली जाएगी ग्रेड डी के लिए। ग्रेड सी के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, 10 मिनट का टाइम रहेगा। आप उसको डिक्टेशन को अपने शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में, पिटमैन में, या जैसे भी जो भी शॉर्ट हैंड आपने सीखी है हिंदी इंग्लिश उसमें लिखेंगे, और उसको ट्रांसक्रिप्शन में आपको जो टाइम दिया गया है उसको ट्रांसक्राइब करने का जो टाइम दिया गया है ग्रेड डी इंग्लिश के लिए दैट इज ऑफ 50 मिनट्स। मैं ये नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। फॉर कैंडिडेट्स जो स्क्राइब लेके जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनके लिए टाइम जो है वो बगल में मेंशन्ड है साइड रो में, और आप उसको रेफर कर सकते हैं। ग्रेड डी इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेंगे, ग्रेड डी हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेंगे, ग्रेड सी इंग्लिश के लिए 40 मिनट और ग्रेड सी हिंदी के लिए 55 मिनट मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो आपको इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल वो ये है कि कैंडिडेट जो भी इंग्लिश में एग्जाम अगर ऑप्ट कर रहे हैं, स्टेनो का स्किल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, उनको अपने स्किल टेस्ट का मीडियम जो है अगर वो इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हैं तो उनको हिंदी स्टेनो भी आना नेसेसरी है आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। अगर वो उस चीज में असफल होते हैं, इंग्लिश स्किल टेस्ट यानी इंग्लिश के स्टेनोग्राफर को हिंदी स्टेनोग्राफी भी आनी पड़ेगी और हिंदी स्टेनोग्राफर्स को इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। अगर वो इसको सीखने में असफल रहते हैं तो उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो बढ़ता जाएगा। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज नो क्लियर थिंग रिटन, बट हाँ प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने की बात की गई है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेशन यू नो गेटिंग एक्सटेंडेड फॉर सो मेनी ईयर्स, जब तक आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको सीखना जरूरी है वो सीख नहीं लेते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, नॉट द लास्ट पार्ट बट द सेकंड लास्ट पार्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 23 अगस्त 2023 तक आप जो है 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सो 23rd अगस्त दैट इज द लास्ट डेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन। उस दिन तक आपके पास 12वीं क्लास आपने पास कर लेनी चाहिए, उस दिन तक आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। The last but not the least, the important section, that is fee payment. Fee payment for general category students is 100 rupees। मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरीज में। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट ओबीसी कैंडिडेट उनको भी देना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भी बात कर रहा हूँ, इन तीनों के लिए ये फी है। इसके अलावा अगर गर्ल कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट अगर बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से और ईएसएम कैटेगरी से, तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। एंड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी विल बी ऑनलाइन ओनली। आप यूपीआई कर सकते हैं, आप यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनी कार्ड लाइक मैस्ट्रो कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन मोड ऑफ पेमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों के लिए। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है, बट हाँ बहुत अच्छा स्टेप है एसएससी की तरफ से, दैट विल श्योरली ब्रिंग दी कट ऑफ अ बिट डाउन। और वैकेंसीज कम होने के बावजूद भी यू विल सी कि there will not be a huge increase in the cutoff, in the final cutoff I am talking about। तो बहुत इंपॉर्टेंट मौका है आप लोगों के लिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। वैकेंसीज कम जरूर हैं बट जो भी हैं बहुत हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।
बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।